आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है दो बड़ी धातु की प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है तो प्लेटों की आंतरिक सतहों को जो है प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर से आवेशित किया जाता है। तो बाहरी सतह हमारी उदासीन है तो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र डैश 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 तथा प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र डैश डैश डैश। तो चार ऑप्शन गिवन है। पहला हमारा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमा शून्य। थर्ड हमारा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमा शून्य। फोर्थ हमारा शून्य कॉमा 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे हमारी ये जो दो धात्विक प्लेटें हैं जो कि हमारी अनंत लंबाई की है, यहाँ पे इनके दोनों के आंतरिक पृष्ठ को आवेशित किया गया। एक पे प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व दिया गया, दूसरे पे सिग्मा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व दिया गया। इनके बीच जो माध्यम हमारा है उसका परावैद्युतांक या विद्युतशीलता हमारी एप्सिलॉन नॉट है। तो हमें क्या बताना है, यहाँ के प्लेटों के मध्य एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे बी मान लेते हैं और प्लेटों के बाहर एक इस तरफ हम यहाँ पे जो है कोई पॉइंट मान लेते हैं और इस तरफ कोई पॉइंट मान लेते हैं, तो इन्हीं तीनों बिंदुओं पे हमें जो है विद्युत क्षेत्र के जो है बारे में जो है एनालिसिस करना है। तो इसको इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंसेप्ट यूज होना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो किसी भी अनंत लंबाई की चादर के कारण जो है उससे किसी भी पॉइंट पे, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, उस अनंत लंबाई की चादर के कारण किसी भी पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र का हमारा जो परिमाण होता है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा कितना होता है, E इक्वल टू हमारा कितना होता है, ये सिग्मा डिवाइडेड बाई हमारा जो है 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये हमारा क्या होगा कि किसी भी एक प्लेट के कारण उसके सामने जो है किसी भी तरफ जो है किसी भी पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है हमारा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दिशा हमारी जो है यहाँ पे जो है आवेश, जो भी आवेश यहाँ दिया गए उसकी प्रकृति पे हमारा निर्भर करता है। तो ये तो परिमाण की बात हो गई। अगर डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि इसके लिए हमारा जो कंसेप्ट होता है, अगर कोई धनावेश है, ओके, कोई धनावेश है, कोई बिंदु आवेश हमारा धनावेश है, इससे किसी पी पॉइंट में यहाँ पे कोई बिंदु पी है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है धनावेश के कारण विद्युत किसी बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो हमेशा आवेश से दूर जाती तरफ होती है। ओके। और अगर हमारा यहाँ पे ऋणावेश हो जाए, ओके, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये धनावेश के कारण पी बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो हमेशा जो है आवेश से दूर जाती हुई होगी। अगर यहाँ पे कोई ऋणावेश ले लिया जाए, इसके कारण यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू ले ले, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की हमारी डायरेक्शन होती है ये हमेशा आवेश की तरफ आती हुई होती है। ओके, यहाँ पे ये आवेश की तरफ आती हुई होती है। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इस आवेश की तरफ आती हुई विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब हमें क्या करेंगे, परिमाण के लिए ये फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, डायरेक्शन के लिए ये कंसेप्ट यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सी पॉइंट पे देखना चाहें, सी पॉइंट पे सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये धनावेश है। तो धनावेश के कारण इस पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी हमारी जो है यहाँ पे आवेश से दूर जाती तरफ हमारी इस तरफ आएगी, और इस ऋणावेश के कारण इस सी पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी ये आवेश की तरफ आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, इस प्लेट को हम यहाँ पे 1 दे देते हैं और इस प्लेट को 2 नंबर दे देते हैं। तो ये हमारा पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी दूसरी प्लेट के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी दूसरी प्लेट। अब ये दोनों सदिश, हमारे विद्युत क्षेत्र क्या होती है, सदिश राशियां होती है। तो ये दोनों परिमाण में आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इस प्लेट के कारण किसी भी पॉइंट पे जो हमारा विद्युत क्षेत्र का परिमाण है ये हमारा दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा कि कौन से प्लेट से कितनी दूरी पर है। अगर हमारे यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व का जो परिमाण है सिग्मा दोनों के लिए समान है और जो माध्यम की विद्युतशीलता है ये भी हमारी समान है, तो इस फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि दोनों के कारण जो हमारे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा E1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, E2 के बराबर हो जाएगा। अब अगर दो सदिश परिमाण में एक दूसरे के बराबर हैं, अगर एक दूसरे के बराबर परिमाण में है और विपरीत डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है और परिमाण में बराबर हैं, तो उनका जो परिणामी होता है हमारा क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए हमारा सी पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, शून्य के बराबर हो जाएगी। तो प्लेट के दाएं तरफ किसी भी बिंदु पे हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ओके, हमें प्लेटों के बाहर देखना है तो हमें प्लेट के इस साइड भी एक पॉइंट पे हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अगर इस ए पॉइंट पे एनालिसिस करें तो इस धनावेश के कारण यहाँ पे ए बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये हमारी आवेश से दूर जाती तरफ होगी। ओके, इस तरीके से हमारे इस डायरेक्शन में आएगी। ओके, और हमारा जो है इस ऋणावेश के कारण क्या होगा, हमारे आवेश की तरफ आती हुई होगी, हमारा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ भी जो है दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आ रही विपरीत आ रही है, हमारी क्या है, E1 है
और ये क्या है हमारा E2 के बराबर है। ओके, परिमाण में हमारा इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि E1 और E2 आपस आपस में परिमाण में हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे दूरी पे हमारा निर्भर नहीं कर रहा है और पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों के लिए समान है। तो इसलिए ए पॉइंट पे हमारा जो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि दो सदिश अगर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होते हैं और परिमाण में बराबर होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है हमारा क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। ओके, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या पता चल जाता है कि हमारा प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र हमारा आ रहा है किसी भी बिंदु पे हमारा शून्य आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके बेसिस हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन और हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो है शून्य आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों में से हमें एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट पे एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, बी पॉइंट पे इस धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी हमारी आवेश से दूर जाती हुई आएगी इस तरीके से, और यहाँ पे जो है इस ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी हमारी आवेश की तरफ जाती हुई आएगी। तो इस तरीके से हमारा जो इन दोनों का जो परिणामी आएगा, परिणामी हमारा जो दो सदिश अगर एक ही डायरेक्शन में आते हैं तो उनका परिणामी भी हमारा एक ही डायरेक्शन में आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो रेड वाली लाइन है ये हमारा E1 के कारण है, ये हमारी क्या है, E2 के कारण है। ये परिमाण में दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब अगर दो सदिश एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उनका जो परिणामी ये E हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनका परिणामी हम कैसे निकालते हैं, इस बी पॉइंट पे जो हमारी विद्युत क्षेत्र की परिमाण आ जाएगा, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की तरफ होगी, लेकिन हमारा परिमाण कितना हो जाएगा, EB अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो EB परिमाण हमारा कितना हो जाएगा, हमारा E1 प्लस E2 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ पे जो है दूरी पे निर्भर नहीं कर रही है, दोनों के कारण हमारा परिमाण जो है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही ये विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से हमारा EB कितना हो जाएगा, EB इक्वल टू हमारा आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस हमारा जो है सिग्मा डिवाइडेड बाई जो है 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो बी पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना आ रहा है, बी पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ रहा है हमारा जो है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा है, और डायरेक्शन हमारी धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की तरफ आ रही है। मीन्स यहाँ पे ये हमारा कितना आ रहा है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।